वेलकम बैक। मैं लव साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम इन वीडियोस में जो अभी करंट जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका वृद्धि और विकास। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इतने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो CTET का हो, DT+B का हो, या NVS या KVS, जो भी एग्ज़ाम आपने दिया है और जितने भी अभी तक हो चुके हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड जिस भी तरह के क्वेश्चंस बने हैं हम उन सबको कवर कर रहे हैं। ये थर्ड वीडियो है। यदि आप इससे जो पहले 1-2 वीडियो नहीं देखे तो आप वो देखिए, क्योंकि आपके लिए जो ये वीडियोज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इनमें सभी तरह के क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 21st क्वेश्चन है। आपको 21st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है जब परिपक्वता व अनुभव के कारण मनुष्य में कर्मिक और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। मतलब मैच्योरिटी और आपके एक्सपीरियंस के कारण आप जो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका जो प्रोग्रेसिव जो आप में चेंजेस आते हैं उसको हम किसके नाम से जानते हैं, वो होता है डेवलपमेंट, विकास। ठीक है। अकेले ऊंचाई में वृद्धि नहीं बोलेंगे, भावनात्मक असमानता भी नहीं बोलेंगे, और अकेले भार में वृद्धि भी नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो होता है आपका विकास, डेवलपमेंट बोलते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे की वृद्धि से निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भित है। मतलब बच्चे की वृद्धि हो रही है तो उससे कौन सा रिलेटेड है आपको बताना है। पहला है गुणात्मक परिवर्तन, देखो वृद्धि की बात कर रहा है, ठीक है ना, विकास की बात नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन है अपने साथ एकात्मकता प्राप्त करना, गलत। तीसरा है शारीरिक परिवर्तन, देखो शारीरिक परिवर्तन होते हैं जब वृद्धि होती है। ठीक है। जब विकास होता है तो शारीरिक और आपका जो देखे नहीं जा सकते ऐसे चेंजेस वो भी होते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। ठीक है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। और चौथा ऑप्शन भी आपका गलत है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की केंद्र से चारों ओर विकास की दिशा डैश कहलाती है। अब आपको पता होना चाहिए, जो केंद्र से जो चारों तरफ जाता है वो होता है समीप से दूर की ओर। ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। और जो ऊपर से जो नीचे की तरफ होता है, पहले सिर का विकास होता है, फिर गर्दन का, या फिर गर्दन के बाद फिर कंधों का, फिर पेट का, फिर पैरों का, इस तरीके से वो होता है सिफालोकार्डल। इसको इंग्लिश में भी सिफालोकार्डल बोलते हैं। ठीक है ना। तो कोडोसिफेली नहीं होगा और दूर से समीप भी नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक में वृद्धि और विकास की दर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको सत्य कथन बताना है जो सही है वृद्धि और विकास के संबंध में। ये दोनों एक ग्रुप है, दोनों एक ग्रुप तो नहीं है। ठीक है। तो ये तो गलत होगा, सत्य पूछा है, ये दोनों एक ग्रुप नहीं है, तो ये ठीक है, सत्य पूछा है, कन्फर्म हो गई। सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका वृद्धावस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं, या इससे जो पहले आपकी शिशुरावस्था होती है उसमें होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी गलत है आपका। और फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था में विकास रुक जाता है, देखो ये भी गलत है, विकास नहीं रुकता, आप वृद्धि की भी बोल सकते हो कि वृद्धि रुक जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ही ठीक है, सत्य पूछा है, सत्य आपने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक विकास की अपनी प्रारंभिक वह पहले देखता है अवस्थाओं में है। अच्छा, इसमें कहीं डैश होना चाहिए। एक बालक विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्था में होगा, यहाँ पर डैश वस्तु पहले देखता है। अब कौन सी वस्तु पहले देखता है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। छोटी वस्तु है, वह सब जो दृश्य है, या बड़ी वस्तु है, या उक्त में से कोई नहीं है, मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं। तो जब बच्चा बहुत छोटा, जो न्यू बोर्न बेबी होता है, वो बड़ी चीज़ें पहले देखता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आयु परावर्ती बाल्यकाल की श्रेणी में आती है। मतलब परावर्ती बाल्यकाल की श्रेणी में मतलब कि जो आपका लेटर चाइल्डहुड है, या फिर आपका हाँ लेटर चाइल्डहुड है जो आपका। ठीक है। जो 6 से 12 की होती है, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो 3 से 6 होता है, फिर 6 से 12 का होता है। तो यहाँ पर 6 से 12 का ऑप्शन मेरे पास बी है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माह में बालक अपने स्थान पर कूद सकता है और संतुलन बना सकता है। तो पहला ऑप्शन है 12 मंथ का बच्चा, दूसरा है 6 मंथ का, तीसरा है 24 मंथ का, और चौथा 18 मंथ का। देखो 12 मंथ का भी छोटा है और 6 मंथ का भी छोटा है। ठीक है। तो हम एक अप्रोक्सीमेट जो आइडल जो हम मान के चलते हैं वो होता है 24 मंथ का, कि 2 साल का बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, अपने पैरों पर खड़ा होना स्टार्ट कर देता है, संतुलन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक में वृद्धि निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है। वृद्धि को आप किस वर्ड के लिए यूज़ करते हो, कि आप किन चेंजेस के लिए यूज़ करते हो। ठीक है। तो आपको बताना केवल परिवर्तन के लिए। तो परिवर्तन देखो, आपका परिवर्तन तो आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं, तो ये तो गलत होगा।
क्योंकि ये क्वालिटेटिव हो जाएगा, क्योंकि गुणात्मक आ गया इसके अंदर, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है ढांचागत परिवर्तन, तो ढांचागत परिवर्तन होते हैं वृद्धि के अंदर, ठीक है ना, फिजिकल जो आपका ग्रोथ होती है। और तीसरा ऑप्शन है केवल शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन भी ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ ठीक होगा, बी और सी, ठीक है। भार, ऊंचाई और आकार के संदर्भ में वृद्धि, तो क्या है, बाल्यकाल तक सीमित है वृद्धि जो है, 35 वर्ष की आयु तक सीमित है, या फिर 60 वर्ष की आयु तक सीमित है, या असीमित है। तो यहाँ पर जो होगा वो है सिर्फ बाल्यकाल तक सीमित है। भार, ऊंचाई और आकार में जो परिवर्तन होता है वो बाल्यकाल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, एज बहुत ज़्यादा दे रखी है, असीमित भी नहीं बोल सकते। तो ये जो सही ऑप्शन यहाँ पर लग रहा है वो है ए। जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, एक बालक में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में मात्रात्मक परिवर्तन लाते हैं, डैश है। मात्रात्मक परिवर्तन मतलब जिनको हम नाप सकते हैं किसी स्केल से, ठीक है ना, मेजरमेंट स्केल से, तो क्या होते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है शारीरिक परिवर्तन है, भौतिक है, या विकासात्मक है, या सांस्कृतिक है। तो एक बालक में जो परिवर्तन होते हैं ना, कार्य या चरित्र में मात्रात्मक परिवर्तन जो होते हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं विकासात्मक, डेवलपमेंटल टास्क जिन्हें हम बोलते हैं, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। तो यहाँ पर डेवलपमेंटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। आज इस वीडियो में हमने आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर जो है या टॉपिक जो है उसके 10 क्वेश्चन और डिस्कस करें। मैं ये डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।